कि हमें हमारा हक दिया जाए, कश्मीरियों का हक दिया जाए। ये रियासत है कश्मीर की। सबकी लड़ाई है जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो आप काइंडली उन लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, कश्मीरी लोग। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उसकी ओपिनियन की, और अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो फिर भी रिस्पेक्ट करें उनकी। कि इंडिया दे सकता है, पाकिस्तान तो खुद मकरूज है, वो एड क्या देगा? इंडिया दे सकता है, वो दे रहा है। पाकिस्तान की स्थिति नहीं है वो हैसियत के वो इतना बजट दे या क्या करे। क्या है, क्या कश्मीरियों के रोने उनको नजर नहीं आ रहे? उनकी जानें किस तरह से, उनकी इज्जतें खराब हो रही हैं, बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है, नजर नहीं आ रहा। और आज अचानक से उनको बजट का ख्याल आ गया तो उनको उनके जो बेसिक है नीड, उसकी क्यों नहीं समझ आ रही? नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कश्मीर डे के लिए, कश्मीरियों की आवाम के लिए $14 बिलियन अनाउंस किया उनके बजट के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया ने जो अनाउंस किया है वो ऐसे ही है जैसे किसी जख्म पे को तो मरहम लगा दी जाए। तो जख्म तो जख्म है, वो नासूर बन गया है वो जख्म। मोदी इंडिया ने जो कब्जा किया हुआ है उस पर वो एक्चुअल कब्जा है, उसकी फौज वहाँ बैठी है, वहाँ कश्मीरी डटे हुए हैं, रोज़ कत्ल होते हैं, शहीद होते हैं, सारा कुछ होता है। अगर उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया कश्मीरियों को दिल रखने के लिए या उनकी जो भी है, तो ये एक सिर्फ जख्मों पर मरहम रखने वाली बात है। लेकिन असल में जो चीज़ है, वो जो कश्मीरी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कश्मीरी, आप बताएं। वो चाहते हैं जी कि हमें हमारा हक दिया जाए, कश्मीरियों का हक दिया जाए। ये रियासत है कश्मीर की, जो जिस पे ये फैसला हो गया था, सॉरी, ये जो फैसला हो गया था कि ये कश्मीरियों का, यूएन ने फैसला किया कि ये उनका रियासत है जिसमें ये कश्मीरी आज़ाद होंगे, अपना हक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंडिया ने नहीं चाहा आज तक, उसने किसी ना किसी तरीके से बहानों से वो फैसले पे ही नहीं आ रहा, वो नहीं किसी कुल नहीं आ रहा, बल्कि उसने अपनी फौज वहाँ बैठाई हुई है गुज़श्ता कई दिहाइयों से। मैं कश्मीर इश्यू पे यही कहूँगी कि कश्मीरियों का ख्याल करें सभी, और उनकी राय को जानें कि वो क्या चाहते हैं। ये हम लोग पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, ये सबकी लड़ाई है जी, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो आप काइंडली उन लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, कश्मीरी लोग। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उसकी ओपिनियन की, और अगर वो वहाँ रहना चाहते हैं तो फिर भी रिस्पेक्ट करें उनकी। अच्छा, अगर आज रिसेंट बात की जाए तो आज नरेंद्र मोदी ने ना कश्मीर के अवाम के लिए ना $14 बिलियन का बजट अनाउंस किया, तो इस पर आपकी क्या राय है? अच्छी बात है अगर किया है, लेकिन ये पैसे और ये सारी चीज़ें, इन सबसे पहले उनको आज़ाद होना चाहिए। अगर आपके पास आज़ादी नहीं है तो फिर ये चीज़ें मानी नहीं रखती, मीनिंगलेस हो जाती है। मीनिंगलेस हो जाती हैं। पहले तो फ्रीडम चाहिए, अगर फ्रीडम होगी तो आप अपने डिसीजन अच्छे से ले सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। अगर फ्रीडम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? जो जुल्म कर रही है वहाँ पर, अब अगर उसने कुछ अनाउंसमेंट कर दी है कि उनको कुछ करने की, तो ठीक है, लेकिन वो कश्मीरियों को मंजूर नहीं है। कश्मीरियों के लीडर शहीद हो गए हैं, कुछ अभी भी हमारे वो मलिक साहब जो है वो जेल में हैं, उनकी तो कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं करता। तो इसके इलेक्शन उसके नज़दीक आ रहे हैं, अपने इलेक्शनों को करने के लिए, उसने अपनी फेवर में करने के लिए ये सारी अनाउंसमेंट, ये जो ड्रामा खेला है, लेकिन ये उनको मंजूर नहीं है कश्मीर। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये ड्रामा किया, बस एक फेक है? जी, ड्रामा किया, बिल्कुल फेक है जी। इलेक्शन, जो वजह इलेक्शन की है, तो इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो इन कश्मीरियों को और इंडिया के मुसलमानों को वो कोई लॉलीपॉप दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ना, इंडिया ने इतना बड़ा बजट दिया, लेकिन अगर पाकिस्तान का बजट देखा जाए ना, जो पाकिस्तान देता है कश्मीर को, वो इंडिया के बजट के हिसाब से देखा जाए ना तो 5-6 गुना ज्यादा है। देखिए, इंडिया दे सकता है, पाकिस्तान तो खुद मकरूज है, वो एड क्या देगा? इंडिया दे सकता है, वो दे रहा है। पाकिस्तान की स्थिति नहीं है वो हैसियत के वो इतना बजट दे या क्या करे। पाकिस्तान के लिए इतना मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को बहुत चांस मिले हैं कि मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने के, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया।
कई चेयरमैन बने कश्मीर का के, कई काम हुए, ऐसे हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी ने भी आज तक कश्मीर के लिए कोई काम नहीं किया। यूएनओ में तकरीर हो गई, रैलियां निकल आई, जुलूस निकल आए, यही होता रहा है। ये पिछले 5 जो कुछ हुआ है वो जो रैलियां निकल आई हैं, उन्होंने बयानबाजी कर दी। वही हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए, फिजिकली चाहिए कि हम कुछ करें, हम एटमी ताकत हैं, ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा लेकिन सा अगर फिजिकल तौर पर करेंगे तो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो जाएगी। जी, जंग तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर इसलिए होनी चाहिए कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। यूएनओ क्यों बनाई गई थी? इसलिए कि जो भी, अब फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन का मसला हल नहीं हो रहा, कश्मीर का भी मसला हल नहीं हो रहा, तो बड़ी ताकतें नहीं चाहती इंडिया को नाराज करें। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया अगर उनको नाराज करेंगे तो उनके भी काफी प्रोजेक्ट है इंडिया के जो बाहर से हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान को तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी मार्केट है। ये जितना, अगर आप मईशत की तरफ आए, कारोबार की तरफ आए, या ये कि दूसरे ममालिक जो है वो अपनी जो भी कारोबार करेंगे वो उसी मुल्क के साथ करेंगे जो जिसकी मार्केट बड़ी होगी। तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लिहाजा कोई ताकत भी इंडिया को नाराज नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा ही है, कश्मीर में वो मुदाखलत करके कश्मीर का हक दिलाए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर देखा जाए ना, जैसे अकबर नरिंदर ने इतने वो पैसे दिए, $14 बिलियन, कोई एक छोटी रकम नहीं है, काफी बड़ी रकम है, उसने अनाउंस किया है। तो आपको क्या लगता है कि अब वहाँ की जो अवाम है, कश्मीरी जो है, वो अब इस बात से खुश हो जाएंगे और वो पाकिस्तान से इल्हाक नहीं करना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनको पहले भी झांसे दिए गए हैं पैसों के, या किसी न किसी शक्ल में दिए गए हैं बहुत, लेकिन कश्मीरी डट गया है। कश्मीरी क्योंकि नस्लें इस वक्त जो तबाह हो रही हैं या की जा रही हैं, उनके लीडरों को मारा जा रहा है, ये सारा कुछ वो कबूल नहीं करेंगे इसको। उसने अनाउंस कर दिया, ठीक है, उसने कर दिया अनाउंस, उसके इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, वो कुछ लॉलीपॉप तो देगा इनको राजी करने के लिए, लेकिन कश्मीरी किसी कीमत पे भी राजी नहीं होंगे। रहा पाकिस्तान किसको इमदाद दे? वो तो खुद इमदाद ले रहा है। अगर आप उसको बेसिक राइट ही नहीं दे रहे तो फिर पैसों का क्या करें? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पहले तो कुछ नहीं कर रहे थे और एकदम इतना बड़ा बजट अनाउंस कर दिया, इसके पीछे ऐसी क्या स्कीम हो सकती है? आप जानते हैं पॉलिटिक्स में क्या कुछ होता है, ऐसा ही है, पॉलिटिकल इनके मकासद होते हैं, उसी की वजह से है। अदरवाइज अगर इनको उनका ख्याल होता तो कितने साल हो गए हैं, 1948 से अब तक देख लें, क्या है, क्या कश्मीरियों के रोने उनको नजर नहीं आ रहे? उनकी जानें किस तरह से, उनकी इज्जतें खराब हो रही हैं, बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है, नजर नहीं आ रहा। और आज अचानक से उनको बजट का ख्याल आ गया तो उनको उनके जो बेसिक है नीड, उसकी क्यों नहीं समझ आ रही? बस मैं यही कहूंगी कि ये सब कुछ पॉलिटिकल हर जगह पे होते हैं। पॉलिटिशियंस जो है अपने मकासद के लिए ये काम करते हैं, और वैसे बहुत मुश्किल है कि किसी को। लेकिन अगर देखा जाए ना, जो इंडिया ने आज बजट अनाउंस किया, उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान का जो बजट है ना, वो इस हिसाब से 5-6 गुना ज्यादा इंडिया का है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी, उसका भी तो कंपैरिजन करें ना आप। तो ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है अगर उन्होंने बजट अनाउंस किया है कश्मीरियों के लिए, ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि उनकी जो बेसिक है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसका भी एहतराम करें। उसके बाद वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं बहुत अच्छे वे में। अच्छा, अगर कल की बात की जाए तो कश्मीर में कल था वो जम्मू मकबूजा कश्मीर में था कि ना भूख की प्रोटेस्ट थी, उस पर आपको क्या लगता है? भूख की प्रोटेस्ट कश्मीरियों की? देखिए, इंसान के पास क्या होता है, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाती, वो लड़ता है, बोलता है, जब कुछ भी नहीं सुना जाता तो वो आखिर पे खुद पे ही जुल्म करके स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप वो स्ट्राइक कर रहे हैं और आप बजट अनाउंस कर रहे हैं, तो फिर आप उनको समझें कि उनकी एक्चुअल क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं। और बस यही मैं कहूंगी कि अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप काइंडली उनके मसाइल को हल करें, उनको उनके हकूक जो है वो दें, ताकि वो इस अजियत से जो है वो छुटकारा पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा? बदकिस्मती से मुझे तो ऐसा नहीं लगता अभी तक कुछ हुआ है, और शायद हमारे मुल्क में ऐसे गैरतमंद, जो कि अब हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हम अपनी हिस्ट्री को देखें जी,
हमारे बावजदाद देख लें, हजरत खालिद सहाबा इकराम हजरत खालिद बिन वलीद देख लें, उसके बाद जो दूसरे हैं मोहम्मद बिन कासिम है, क्या एक औरत की आवाज़ के ऊपर उन्होंने कहाँ सिंध तक फतह कर लिया था। तो अगर हम पाकिस्तानियों को, और मैं अपने सारे नौजवान जो बहन भाई हैं उनसे भी कहूँगी कि आपको सोचना चाहिए कि कश्मीरी आज तक क्यों आज़ाद नहीं है। क्या आप लोग इतने ही कमजोर और इस यानी आप में बहुत, या आप खुद बहादुर नहीं है, या आपको जिन्होंने पैदा किया वो बहादुर नहीं है। मैं खुद को भी इसमें शामिल करूंगी, ये नहीं कहती कि दूसरे ही हैं। तो कश्मीरियों को आपके पैसों की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको मॉरली सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके साथ खड़े हों ताकि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कश्मीरी हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं या फिर भारत में ही रहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी यही कहा है कि कश्मीरियों से पूछें, ठीक है, पहले तो वो खुद आज़ाद होना चाहेंगे, आप उनको आज़ादी तो दें ताकि वो उसमें फैसला कर सके। अच्छा, जिस तरह वो रह रहे हैं, आप खुद सोचें, आप एक मकबूजा कश्मीर जिस तरह वो कैद हुआ है, इस तरह आप क्या करेंगे? क्या अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आप? तो आप उनको आज़ादी दें, उसके बाद उनसे पूछें उसने किसके साथ जाना है। ठीक है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं इससे इनकार नहीं करती, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है, लेकिन अब उनकी जो कह लें आपके, उनकी जो सोच है उसको देखें, वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान में आना उनकी बात की बात है, अभी देखेंगे उनको आज़ादी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल रही। और कोई भी पूरी दुनिया में हम पाकिस्तानी भी हैं, आवाज़ उठा देते हैं, कह देने हैं, क्या ये काफ़ी है? क्या हमारे घरों में कोई भी चोर लुटेरे घुस जाएंगे और हम सिर्फ ये कहेंगे कि इन्होंने गलत किया है? क्या हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस चीज के ऊपर? नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बस हम कश्मीर पे कह दिया जी ये गलत हो रहा है तो दिस इज इनफ? दिस इज नॉट इनफ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बस यही कह सकती हूँ, और तो कुछ नहीं, कि यही है कि हम बस, हमारे ईमान कमजोर हैं, हम हर तरह से कमजोर हो चुके हैं। अगर ना होते तो आज कश्मीर आजाद होता, फलस्तीन में ये सब कुछ ना होता, पूरी दुनिया में हर जगह मुस्लिम जो जुल्म का शिकार हैं आज वैसे ना होता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया इस मसले पे अगर हल करने का भी सोचता है, अगर करता भी है, तो इससे हमारे अच्छे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो जाएंगे दोनों मुल्कों के? अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो वहाँ पे ये देखते हैं कि ताल्लुकात अच्छा होना है या लोगों को मरने देते हैं? ये अलग ही पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी चलता है। ताल्लुकात, पहले जान इंसान की ज्यादा जरूरी है, उसको बचाएं, उसके बाद देखिए ताल्लुकात। अगर आपको ये लग रहा है कि अपने ताल्लुकात अच्छे करने हैं और वो मरते जाएं, तो आप तो मेरा ख्याल है इंसान कहने के भी काबिल नहीं है। तो अगर आप इंसान अच्छे हैं तो उनको बचाएं, ये आपका फर्ज है। एज ए मुस्लिम हमारा फर्ज है, और मुस्लिम से पहले भी हम इंसान हैं। और अगर इंसान जो है वो दूसरे इंसान के दुख के लिए खड़ा नहीं है तो वो फिर इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कश्मीरियों को? मैं कश्मीरियों से यही कहूंगी कि आप किसी की तरफ ना देखें, खुद खड़े हों जैसे अब तक खड़े हैं। अगर दूसरे जो हैं वो हमेशा अपने मकासद निकालेंगे, सारे मुस्लिम जो दुनिया के हैं अगर उनमें इतनी गैरत है तो खड़े हों उनके साथ और उनको अकेला ना छोड़ें। और मेरी तरफ से तमाम जो कश्मीरी हैं उनको सलाम है, और पाकिस्तान की जो बेटी है हमेशा उनके लिए दुआ करेगी कि अल्लाह ताला उनके जो गयूर मेरे भाई हैं वहाँ पे, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बहुत रिस्क दे और उनको हमेशा हिम्मत दे कि वो लड़ते रहें, और इंशाल्लाह एक दिन वो जरूर खुद को आज़ाद देखेंगे और आज़ादी इंशाल्लाह उनके नसीब में जरूर होगी। वो किसी कश्मीर के लिए क्या करेगा? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो देख रहा है जी, नहीं मेरा नहीं ख्याल, चुप बैठा है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा बस। पाकिस्तान चुप बैठा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। पाकिस्तान क्यों एक्शन नहीं ले रहा? पाकिस्तान इसलिए एक्शन नहीं ले रहा कि पाकिस्तान ने किसी तरीके से भी किसी भी मीडिया पे फोरम पे जाके कश्मीर को उस हिसाब से लड़ाई नहीं लड़ी जिसकी लड़नी चाहिए थी जी। ये सिर्फ रैलियों तक, जुलूसों तक, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथों के हाथ को जंजीर बना दी, ये इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। इंडिया ही कर रहा है, आज तक वो बैठा है वहाँ अच्छा, पर। जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिया ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ना, पिछले दिनों में एक बाबा की ना एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान कौन होता है जो कश्मीर को आजाद करवाए, हम इंडिया के साथ खुश हैं। नहीं, ये देखे, ये राय हो सकती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरीके से अपना आज़ाद करते हैं, लेकिन जो हमने देखा है
मुख्तलिफ वीडियो पे या इंडिया के ही चैनलों से जो कुछ देखा है वो यही देखा है कि इधर से इंडियन गोलियां चला रहे हैं, सामने वो गलेलों के साथ निशाने लगा रहे हैं या दूसरे लगा रहे हैं, वो डटे हुए हैं लड़के औरतें, ये वो नारा उनका यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब ये नारा लगता है तो फिर इंडिया बेचारा जो है ना वो काम जाता है, वो स्वाय उसके गोली चलाने के या उनको शहीद करने के या उनके लीडरों को जेलों में धंसने के और कुछ नहीं करता। अभी जो उसने ये बार बार यही सवाल उठ रहा है कि उसने ये अनाउंस किया है कश्मीर के लिए, भाई ये उसका इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन के लिए उसने कश्मीरियों को खरीदने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरी इसके झांसे में आएंगे। वो आज भी यही नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, जैसे अगर कल का दिन देखा जाए तो कल मकबूजा कश्मीर में था भूख की प्रोटेस्ट, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो करते हैं जी, वो तो करते हैं जी, वो हर तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने पेश करते हैं कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। वो भूख की शक्ल में गोलियों के सामने सीना तान के खड़े होते हैं। वो अब दूसरे तरीकों से उनके लीडरों के बयान से साबित होता है कि वो इंडिया को कबूल नहीं कर रहा है, उसका असर इंडिया नहीं ले रहा। क्यों? उसके साथ जब वो यूएनओ में जाते हैं तो कोई ना कोई मुल्क वीटो कर देता है कश्मीर के सिलसिले में। वो कश्मीरी बेचारे फिर उसी हिसाब पे आगे अपने ये प्रोटेस्ट करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं। तो ये तो वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं वो इंडिया को तस्लीम नहीं कर रहे, जहाँ जहाँ भी हैं। पाकिस्तान में है तो नहीं करते, दूसरे ममालिक में, इवन अमेरिका में इंडिया का असर वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। ये सिखों के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो वो भी अब अमेरिका इंडिया से कुछ नाराज हो गया है कि उसके मुल्क के अंदर सिख लीडरों को शहीद किया गया ना। तो इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता कोई समझ आ रही है। लेकिन कश्मीरियों के, मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, उनका जो इरादा है, जो उनका एक फैसला है कि एक दिन, मैं अब दूसरी बात करने लगा हूँ कि उनका यही नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, झंडा लहराया जाता है पाकिस्तान का। तो ये इंशाल्लाह जुल्म एक इंतहा होती है, जुल्म की एक इंतहा होती है। लेकिन जब ये खत्म होने पे आती है तो फिर पता नहीं चलता कि ये कैसे और किस तरह खत्म हो गई है। आज़ाद मकबूजा कश्मीरी जो हैं वो आज़ाद होंगे और इंशाल्लाह होंगे। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को आज़ाद करवाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, ये दो ही सूरतें होती हैं जी। कोई भी फोरम है, हमारे पास फोरम नंबर 1 है यूएनओ के हवाले फोरम पे ये हमारी ये होनी चाहिए कि वहाँ आवाज़ उठाए। जैसे कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हर हुक्मरान दावा करता है कि मैंने कश्मीर के लिए यूएनओ में आवाज़ उठाई। अभी हमारे वज़ीर आज़म है जो ये, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही उठा रहे हैं, कुछ ये इसी तरफ आ रहा हूँ, ये सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने पहले फिजिकली पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा सिवाय आवाज़ उठाने की। पाकिस्तान को फिजिकली, यदि क्या आप ज़्यादा दूर ना जाए, हमारी सरहदों पे कोई रोक टोक नहीं है। हमारे बहुत लोगों के कारोबार है इंडिया के साथ। यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम इंडिया की हर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पान अनारकली चले जाए, वहाँ पूरा बाजार इंडिया की चीज़ों से भरा हुआ है। ऐसा ही है। आप जाए, आप मेडिसिन तक, ये जो लोहारी है मार्केट इसकी दवाइयों की, आप वहाँ चले जाए, आप उनको अगर वाकफकार के जरिए जाएंगे तो उनको यार इंडिया की पैराडाल दे दे, मिलेगी, आपको मिलेगी, हर चीज मिलती। जब तक आप अपने अंदर गैरत, मुसलमान होने की हैसियत से गैरत पैदा नहीं करेंगे। कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरियों के लिए हम दिलो जान से उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीरी आज़ाद हो जाए। और रहा ये कि वो आया पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, वहाँ दो किस्म के लोग हैं, ज़हन है। आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि आज़ाद रियासत हो। क्यों? दरिया जितने निकल रहे हैं वो कश्मीर से निकल रहे हैं और हमारे लीडरों ने तो वो दरिया बेच दिए, बेचे है ना,
अब जब वही कब्जा कर रहा है तो हमने तो वहाँ भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि कम से कम दरियाओं का पानी हमें मिल जाए। हैं? हम बिजली पानी वाली मंगला डैम बन गया, वो दूसरा बन गया, जेलम ये जैसा, ये क्या है सब ड्रामा। जब तक हम फिजिकली मुख्तलिफ फोरम पे बात नहीं करेंगे कश्मीर के हवाले से, तब तक हमारी आवाज़ कहीं भी लबैक नहीं होगी। लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप कम से कम इंडिया को समझें, क्योंकि इंडिया कहता है कि आप पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। तो रहा कश्मीर, तो कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया का अपना एक उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वो हर तरीके से, हर हिले बाले से वो कश्मीर कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। और हम जो हम चाहते हैं कि जी हमारे जो लीडरान हैं वो इस किसी यूएनओ के फोरम पे यानी इस तरीके से अपना केस पेश करें कि वो कश्मीरियों के हक में जाए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके साथ हमारा जो भी सिलसिला है वो बहुत अच्छा है, और हम चाहते हैं कि ये जो दालमिया की दीवार है, लाइन है, वो ख़त्म हो जाए, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की, ताकि कश्मीर आज़ाद हो जाए। हमारी ये ख्वाहिश है, और मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होगी कि जो लाइन है, लकीर है, वो ख़त्म हो जाए। ये लकीर ख़त्म नहीं हो सकती, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ ये लोग दावे करते हैं। हम कश्मीर के हवाले से ये कह सकते हैं कि हमारी जो लाइन है, वो दीवार जो बनी वो ख़त्म हो जाए, ताकि इधर का कश्मीरी उधर का कश्मीरी एक हो जाए। और जब वो एक हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान जो उन लोगों की ख्वाहिश है या आगाह कर चुके हैं कि कश्मीर एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही मेरा मैसेज है। और यही इसको आपने समझना चाहिए, हमारे लीडरों को भी समझना चाहिए, वो ऐसे फॉर्म इस्तेमाल करे जहाँ इनकी आवाज़ सुनी जाए दूसरी दुनिया में। जो हमारे जो उनकी फेवर करते हैं उन तक हमारी आवाज़ जाए कि हम लोग, पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो चाहती है कि कश्मीर जो है मकबूजा, वो कश्मीरी जो है वो आज़ाद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।